सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। राजस्थान की ओर से आई हुई टिड्डी दल ने तराना में तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर के पास में डेरा जमाया। प्रशासन को इसकी भनक लगी तो पूरा प्रशासन अमला टिड्डी दल को भगाने में और उड़ाने में लग गया। फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार की गई और धुआं करके और थाली बजाकर भगाने की कोशिश की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे के मुख्यातिथ्य में अमर मेडिकल तराना के संचालक नीरज खंडूजा ने वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए शासकीय अस्पताल तराना में हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश सिंह जाटव, एसडीओपी रविंद्र बोयट, थाना प्रभारी अशोक शर्मा, डॉक्टर आयुष राय और समस्त अस्पताल स्टाफ के डॉक्टर और कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने मेडिकल संचालक नीरज खंडूजा के निरंतर कुशल कार्य नगर जिला प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों में सेवा के माध्यम से दवाई पहुंचाने की प्रशंसा की और बधाई दी। अपर सत्र न्यायालय तराना के न्यायाधीश सुरेश चंद्र जी पाल साहब के आतिथ्य में अमर मेडिकल तराना के संचालक ने वैश्विक महामारी कोरोना के चलते श्री पाल साहब की उपस्थिति में हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभिभावक संघ के अध्यक्ष सीपी भट्ट, एडवोकेट शिवरी नारायण उपाध्याय, पत्रकार अशोक वक्त, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ के उज्जैन संभागीय अध्यक्ष सुभाष जोशी, एडवोकेट निशिकांत भट्ट, जितेंद्र चौहान, मुकेश चौधरी और अन्य साथी उपस्थित थे। इस अवसर पर न्यायाधीश और अभिभाषक संघ के द्वारा मेडिकल संचालक नीरज खंडूजा के निरंतर कुशल कार्य नगर जिला प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों में सेवा के माध्यम से दवाई पहुंचाने की प्रशंसा और बधाई दी। लॉकडाउन के पालन को लेकर मनावर में स्टेट टुडे की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने सख्ती बताते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर दंडात्मक कार्रवाई कर दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की। गौरतलब है कि पिछले 2-3 दिनों से मनावर में दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर दुकानें खोली जा रही थीं, जिससे भीड़ जुटने के साथ साथ शारीरिक दूरी की धज्जियां भी उड़ाई जा रही थीं। मामले को लेकर स्टेट टुडे न्यूज ने लगातार खबरें चलाई थी, जिसका असर हुआ है। सुबह से ही पटवारी नरेंद्र बास्केल के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग का प्रशासनिक अमला नगर के सदर बाजार सहित मुख्य मार्गों पर निकला और दुकानदारों पर सख्ती बताते हुए चालानी कार्रवाई की। प्रशासन ने दुकानदारों को चेताया है कि यदि इसी प्रकार लॉकडाउन उल्लंघन करता पाया जाएगा, दुकानें सील कर सामान जब्त कर लिया जाएगा। प्रशासन अमले को बाजार में घूमता देख व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ कर भाग खड़े हुए। पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के डायरेक्ट कंटेंट लिस्ट से भेजे सैंपल में जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रामडीहा ग्राम में 6 और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी व्यक्ति 40 वर्ष के उम्र से नीचे के व्यक्ति हैं। मुंबई में साथ में रूम में रहकर काम कर रहे थे। संभावना है कि सभी व्यक्ति जिले में प्रवेश करने के पहले ही मुंबई में संक्रमित हो चुके हैं। जो 18 तारीख को प्रथम कोरोना पॉजिटिव केस जो इस जिला में पाया गया था, उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर उससे हम लोग सैंपल लेकर जबलपुर भेजा था। आज जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 और व्यक्ति उसी ग्राम के निवासी, रमडेहा ग्राम के निवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस विषय में ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी मुंबई में एक ही रूम में रहकर काम कर रहे थे और साथ में लौटकर आए थे। तो संभावना है कि ये लोग जब मुंबई में काम कर रहे थे उसी समय संक्रमित हो चुके हैं। और एक अच्छी बात यह कि अभी सभी लोग अपने अपने घर पर होम क्वारंटाइन है और किसी कोई लक्षण नहीं है, गंभीर लक्षण किसी को भी नहीं है। लेकिन हम ऑलरेडी इस दोनों ग्रामों को, रमडीहा और जो लगा हुआ ग्राम ठटरा ग्राम को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर चुके हैं और लगातार इसमें सघन रूप से चेकिंग कर रहे हैं। आज 14 स्वास्थ्य टीम के द्वारा पूरी की पूरी ग्राम में सभी घरों को मैंने मिलकर चेक कर लिया। जो जिनका ऐसा कोई सिम्टम मैंने पाए गए हैं उनको कल सैंपल लेकर उनको कल ही हम लोग रवाना कर लेंगे। तो इस विषय से ये समझ में आ रहा है कि बाहर से आए व्यक्तियों में मतलब कितनी संभावना है और कितना तेजी से ये वायरस संक्रामक है और कितना तेजी से ये फैल सकता है। कल से हम लोग सभी ग्रामों में जो महाराष्ट्र, गुजरात और बॉम्बे, दिल्ली से बाहर से आए व्यक्तियों को स्वास्थ्य दलों के द्वारा बहुत सघन रूप से फिर घर घर जाकर चेकिंग कर रहे हैं। तो सभी लोगों से मतलब सहयोग अपेक्षित है कि बाहर से आए हुए व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहना बहुत ही मस्त है और हमारी टीम्स के द्वारा भी लगातार निगरानी रख के इसमें कार्रवाई की जाएगा। धन्यवाद। मनासा बालाजी वेयर हाउस में गांव बरोदिया
गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसान समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की उपज लेकर आ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर खरीदी केंद्र पर किसानों और हम्माल मुंह पर मास्क लगाकर आ रहे हैं। वहीं इससे बचने के लिए सभी सावधानी भी रखी जा रही है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों के गेहूं तोले जा रहे हैं। महामारी के चलते किसानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई। केंद्र प्रभारी भारतेंद्र राम गौड़ ने बताया कि सरकार की मंशानुसार भीषण गर्मी में किसानों के लिए छायादार टेंट और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर और साबुन रखा गया है ताकि किसान उसका उपयोग कर सकें। अभी तक 509 किसानों से 24,919 क्विंटल गेहूं खरीदी की गई है। रोजाना 20 किसानों को मैसेज के माध्यम से खरीदी केंद्र पर बुलाया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था है, किसानों के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। हम्माल किसानों से चाय पानी के नाम पर पैसे की मांग कर रहे हैं। वहीं 3-4 दिन तक लगातार रोड पर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। किसान की गेहूं की उपज तुलने से परेशानी हो रही है। वहीं मौके पर तोल केंद्र पर प्रबंधक नहीं मिले। फोन पर बात करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हाँ, बोरदिया कला गेहूं उपार्जन केंद्र जो बालाजी वेयर हाउस में गेहूं तुल रहा है जी। आप प्रभारी, आपका नाम? भारतेंद्र राय गौड़। हाँ, गौड़ साहब, ये बताइए कि अभी तक कितने किसानों का गेहूं यहाँ पे तोला गया है? 510 किसानों। 510 किसानों का कितने क्विंटल गेहूं तोला गया है? 25,000 करीब। 25,000। अभी प्रतिदिन कितने किसानों को एसएमएस के माध्यम से बुलाया जा रहा है? 20 किसानों को एसएमएस के माध्यम से बुलाया जा रहा है। सरकार की मंशानुसार कितने रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का यहाँ पे जो खरीद हो रही है? 1925 रुपये क्विंटल। 19 रुपये। जैसे कि बाहर किसान भीषण धूप में बैठे हैं और उनके छाया की व्यवस्था नहीं है, ट्रैक्टर के नीचे बैठे हैं, पानी, ठंडे पानी नहीं मिल पा रहा है और इनकी शिकायत है कि यहाँ पर लेबर पैसा भी ले रही है, तो आपको क्या करना है? बहुत जी, दोनों तरफ जो है छाया के स्थान है वो ट्रैक्टर के नीचे अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से बैठे हैं, क्योंकि लाइन इतनी लंबी है कि ग्राउंड में ट्रैक्टर आ नहीं सकते हैं। नहीं, पर उनका एक आरोप हो गया पैसे भी ले रहे हैं। किसान का वीडियो, किसान ने बाइट दी है। अभी तक तो हमारे सामने नहीं आया ऐसा। हमारे पास बाइट है ना, किसान ने बाइट दी है कि हमसे पैसे लिए गए उतारने के। वो हमारे सामने ऐसा आता है तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे बताइए? तत्काल उसके विषय में माल को हटाएंगे और पैसा देने ऐसा होगा। अच्छा, अभी कितने दिन में पेमेंट आ रहा है किसानों का खाते के अंदर? 10 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा आ जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन एसडीएम बहुरी बंद रोहित सिसोनिया के दिशा निर्देश और सलीमनाबाद नायब तहसीलदार राजीव मिश्रा की अगुवाई में तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायत भेजा, सलीमनाबाद, मछवारा, बंधी स्टेशन आयोजित मॉक ड्रिल में कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित मरीजों को त्वरित उपचार के लिए किए जाने वाले प्रयास का पूर्वाभ्यास किया गया। इसके माध्यम से ये कोशिश की गई कि कोरोना के मरीज को कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया जा सकता है और उन्हें कैसे आइसोलेट किया जाएगा, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। इसके अलावा सैनिटाइज करने, मास्क, टोपी आदि से एहतियात बरतने की जानकारी भी दी गई। आकर बैठाएंगे बिना किसी को छुए। ध्यान दें सभी लोग जो है रास्ते से दूर हो जाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो आ रहा है, रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छी तरह से बैठ जाने दीजिए, खिसक के बैठ जाओ। संदीप कुमार जी गेट बंद करें। अमन कुमार जी ने सैनिटाइज करते हुए चारों तरफ घूमकर दूरी बनाकर गाड़ी न छुएं, संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। मॉक ड्रिल जो है माननीय एसडीएम सर श्री रोहित सिसोनिया जी के निर्देशन में चल रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर अचानक से कोई कोरोना पॉजिटिव समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर घर में है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। उस हड़बड़ाहट से बचने के लिए, अव्यवस्था ना बने, उसके लिए सर ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि उसको हमने आइडेंटिफाई किया। एक व्यक्ति जो पीपीई किट पहना रहेगा, उसको घर से उसको आवाज़ दे के बुलाएगा, उसको एक गाड़ी में रखवा के गाड़ी को सैनिटाइज़ करके ले जाएंगे, ठीक है। फिर उस गली को, उस घर को सैनिटाइज करवाएंगे, उस घर को ब्लॉक करेंगे, उसका रास्ता आने जाने का, और उस घर से 100 मीटर के डिस्टेंस में जितनी भी गलियां उस घर को जाती हैं उसको अपन कंटेनमेंट जोन बना देंगे, ठीक है। और जो अपना गांव है उसके रास्तों को भी ब्लॉक करेंगे, बट उसमें पार्शली आना जाना बना रहेगा। ये गांव अपना बफर जोन रहेगा और उस जो कंटेनमेंट जोन है उसमें सिर्फ अपने चुनिंदा जो 10 वॉलंटियर सेलेक्ट किए गए हैं, उन वॉलंटियर्स को ही आना जाना अलाउ रहेगा। वो भी अपनी प्रॉपर किट वगैरह पहन के, उसमें से एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेगा, बाकी व्यक्ति जो है इन लोगों की जो भी डिमांड्स हैं, राशन की, पानी की, अन्य चीज़ों की, मेडिकल की, वो उसमें सप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग 10 ग्राम पंचायतों में सलीमनाबाद के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।
सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।